बैक टू द एक्सेल मंत्रा। आज के डिस्कशन में हम लोग जो है एक्सेल में फ़िल्टर के यूज के बारे में जानने वाले हैं, जो कि सभी एक्सेल यूजर को जानना बहुत ज़रूरी है। एक्सेल में डेटा के ऊपर फ़िल्टर को कैसे अप्लाई करना है, एडवांस फ़िल्टर कैसे यूज करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में फ़िल्टर यूज करने के लिए जो डेटा सेट मेरे पास अवेलेबल है, सबसे पहले इसके हेडर पे हमको जो है फ़िल्टर अप्लाई करना होगा। तो इस डेटा के ऊपर अगर हमको फ़िल्टर अप्लाई करना है तो सबसे पहले हेडर को हम सेलेक्ट कर लेंगे और फ़िल्टर वाले ऑप्शन में जाके डायरेक्ट फ़िल्टर अप्लाई कर देंगे। फ़िल्टर का ऑप्शन आपको जो है डेटा टैब में मिलेगा। फ़िल्टर का ऑप्शन अप्लाई करने के बाद से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है एक ड्रॉप डाउन टाइप का ही लिस्ट बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेप अपना था कि एक्सेल में फ़िल्टर को कैसे हम अप्लाई करेंगे, वो हम लोगों ने कर लिया। अब फ़िल्टर के ऑप्शन को, किसी भी ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आपको लेआउट दिख के मिलेगा, जिसमें आपको जो है कस्टमाइज सिलेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से चाहें तो जो भी प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी जिसको नहीं चाहते हैं उसको अनटिक करके भी फ़िल्टर को आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे वन बाय वन हम अगर चेक करना चाहें, जैसे ये रिटेल स्टोर के ऊपर फ़िल्टर लगा है, उसको हम अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आता है टेक्स्ट फ़िल्टर का ऑप्शन। टेक्स्ट फ़िल्टर में जो है बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। कस्टम फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा, इक्वल्स का मिलेगा, डज नॉट इक्वल का मिलेगा, डज नॉट कंटेन का मिलेगा। तो जो इसका टेक्स्ट है, जो कंडीशन ये दे रहा है, वो कंडीशन ही आपको बता दे रहा है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है और आपको इनमें से क्या चाहिए। ठीक है, वो सेलेक्ट करके जो है आप टेक्स्ट फ़िल्टर को यूज कर सकते हैं। ये हुआ मेरा टेक्स्ट फ़िल्टर के ऊपर। दूसरा ये नंबर्स है, क्वांटिटी सोल्ड, ये नंबर्स में है। तो जब हम यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो है नंबर फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा। पहले वाले में आपको क्या मिला था, रिटेल स्टोर में टेक्स्ट फ़िल्टर। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टेक्स्ट फ़िल्टर लिख के आ रहा है क्योंकि नीचे जो है हेडर के नीचे जो भी है वो टेक्स्ट में है, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, नंबर्स मिल रहा है। इसलिए क्यों नंबर्स मिल रहा है, क्योंकि हेडर के नीचे जो भी डेटा है वो नंबर्स में है। तो नंबर्स और टेक्स्ट में पहले तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि टेक्स्ट फ़िल्टर अप्लाई कहाँ पे होगा और नंबर फ़िल्टर कहाँ पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट फ़िल्टर के ऊपर। अगर टेक्स्ट फ़िल्टर में आप इक्वल्स का ऑप्शन लेते हैं, और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे चाहिए डी मार्ट का, तो यहाँ पे डी मार्ट आप दबा के ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डेटा जो है ऑटोमेटिकली डी मार्ट के ऊपर जो है फ़िल्टर होके आपको डेटा दिखा रहा है। ठीक है, सीक्वेंस यहाँ पे भले ही चेंज हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे क्या है कि फार्मूला लगा के रखे हैं, तो ये मेरा सीक्वेंस कभी भी चेंज होना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी भी दिखा रहा है, और जब ये फ़िल्टर हम हटा देंगे तब भी इसका सीक्वेंस जो है सही दिखाएगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये डेटा जो सेट था, इस डेटा सेट में फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। जब आप लेफ्ट सेक्शन में जहाँ पे नंबरिंग एक्सेल का है वो देखेंगे तो वो सेक्शन आपको ब्लू कलर में दिखेगा। इट मीन्स कि ये डेटा आपका फ़िल्टर किया हुआ डेटा है। अगर इनकेस आपको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह भेजे तो आप यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसने आपको जो है फ़िल्टर करके डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या है कि वो फ़िल्टर हटाते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट फ़िल्टर में डज नॉट इक्वल। अगर हम यहाँ पे डज नॉट इक्वल में हम डाल देते हैं कि डी मार्ट का हमको इक्वल्स मतलब वो नहीं चाहिए, तो डी मार्ट के अलावा बाकी सबका डेटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा। ठीक है, और सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि ये जो सीरियल नंबर है मेरा एकदम सीक्वेंस में आने वाला है। सीरियल नंबर टोटल ये काउंट कितना है मेरा, यहाँ पे काउंट आता है आपका, काउंट यहाँ कितना दिखा रहा है 36, और मेरा यहाँ पे नंबर कितने पे क्लोज हो रहा है 36 पे। तो जो ये हमने फार्मूला पहले अप्लाई किया हुआ है, इस फार्मूला के थ्रू अगर आप डेटा सेट पे काम करेंगे सीरियल नंबर के लिए, तो ये बहुत ही यूजफुल रहेगा सभी एक्सेल यूजर्स के लिए। ठीक है, मेरा जो भी डिस्कशन होगा वो
कुछ अलग ही टाइप का रहता है और बहुत ही बेहतरीन रहता है, जिससे कि आपका टाइम भी बच पाए, प्रोडक्टिविटी भी बच पाए, आप जो है कुछ वैल्यू एडिशन कर पाए। टाइम रहेगा तो आप जो है कुछ और भी काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जो है फिल्टर हटा लेते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये एक दो एग्जांपल दे दिए, बाकी सब जो है उसमें टेक्स्ट फिल्टर में बिगिंस विथ, अगर कोई टेक्स्ट आपका ए से शुरू हो रहा है या बी से शुरू हो रहा है, उसी टेक्स्ट के बारे में आपको जानना है तो वो कर सकते हैं। या तो इंड्स विथ, अगर कोई टेक्स्ट किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से क्लोज हो रहा है वहाँ से देख सकते हैं। कंटेंट्स में जैसे डी मार्ट था तो हम लिख दिए मार्ट। ठीक है, डज नॉट इक्वल में भी वही होगा कि हम डज नॉट इक्वल पे क्लिक किए और वहाँ पे डाल दिए डी मार्ट, मतलब कि डी मार्ट वाला नहीं चाहिए। और यहाँ पे कस्टम फिल्टर अपने हिसाब से आप जो है लगा सकते हैं। ये हो गया टेक्स्ट फिल्टर में। टेक्स्ट फिल्टर में आप एक और भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि यहाँ से भी सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन डीसेलेक्ट करके, और जो जो आपको स्टोर का डिटेल चाहिए वो यहाँ पे आप क्लिक करके भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेक्स्ट फिल्टर का डिस्कशन। अब आते हैं हम क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी सोल्ड में हम लोग इसलिए आना है कि यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट फिल्टर को जाना। अब जो है सेकंड ऑप्शन मेरा जो रहेगा वो रहेगा नंबर्स का। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले वाले सेक्शन में आपको टेक्स्ट दिख रहा था, यहाँ वाले सेक्शन में आपको नंबर दिखेगा। अब नंबर्स में भी वही चीज है, बहुत सारा चीज उससे मिलता हुआ है। अब जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू या इक्वल्स सेम नंबर के लिए, या लेस देन और इक्वल टू, या किसी नंबर के बीच का बिटवीन, जैसे हमको नंबर चाहिए 10 to 15 का, वो दबा दिए। या तो टॉप 10 का, अगर हम टॉप 10 पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ओके करेंगे तो ये जो टॉप 10 क्वांटिटी सोल्ड किया है वो जो है ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। और सेम यहाँ पे सीरियल नंबर में भी आप चेक कर पाएंगे कि सीरियल नंबर जो है मेरा चेंज नहीं हो रहा है। ये नंबर से आपको पता चलेगा, जो ब्लू कलर में दिख रहा है, यहाँ पे फिल्टर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, फिल्टर अप्लाई करने के बाद से यहाँ पे एक फिल्टर का भी ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, जो कि आपको क्लिक करने के बाद बताता है कि ये नंबर फिल्टर के ऊपर टिक किया हुआ है, और नंबर फिल्टर में कंडीशन हम दिए हैं टॉप 10 का। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप देखेंगे आपको कुछ कहीं पे भी नहीं लग रहा है कि कोई भी डेटा हम सेलेक्ट किए हैं, बट कंडीशन मेरा जो है नंबर फिल्टर से यहाँ पे टॉप 10 में दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है नंबर फिल्टर का भी हटा लेते हैं। वीडियो को हम जो है जल्दी जल्दी बता के ख़त्म इसलिए कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, कम टाइम में जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर हो। अब एक ऑप्शन हम लोगों का है फिल्टर के अलावा एडवांस फिल्टर का। ये भी जो है डेटा के ही सेक्शन, डेटा टाइप में ही आता है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर पे सेलेक्ट करने के बाद से सबसे पहले इस टाइप का लेआउट आपको खुल के आएगा एडवांस फिल्टर का। अब इसमें जो है हम ये चाहते हैं कि ये जो फिल्टर लगाएं वो जो है दूसरे लोकेशन पे दिख के आए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे कि ये जो लिस्ट का रेंज है इसको हटा देंगे, क्राइटेरिया रेंज को हटा देंगे, कॉपी टू को हटा देंगे। लिस्ट रेंज मेरा क्या होने वाला है, जो मेरा यहाँ पे लिस्ट है। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज हम क्या देने वाले हैं, क्राइटेरिया रेंज हम लगाने वाले हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो इसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। और कॉपी टू कहाँ पे चाहिए, तो हम ये दे रहे हैं कॉपी टू यहाँ पे। यहाँ पे देने के बाद जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट और जूस से रिलेटेड जितना भी डेटा है वही केवल आपको फिल्टर होके मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको जो है फिल्टर में टेक्स्ट का और फिल्टर में नंबर्स का और एडवांस फिल्टर का ऑप्शन आप लोग जो है कर लिए। अब यहाँ पे एक फिल्टर का और भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे जूस लिखा हुआ है और ऊपर से हमने जो है सभी फिल्टर को हटा दिया है, कहीं पे फिल्टर आपको नहीं दिख रहा होगा। अब जूस के ऊपर मेरे को अगर फिल्टर, हम लोगों को अगर फिल्टर लगाना है तो मेरे पास एक शॉर्टकट की है जो कि हम दबाएंगे तो केवल जूस के ही ऊपर ऑटोमेटिक फिल्टर भी लग गया और जूस का भी डेटा फिल्टर होके आ गया। अब अगर हमको जूस के भी बाद एक फिल्टर लगाना है कि डी मार्ट में कितना प्रोडक्ट जूस वाला था, तो यहाँ पे भी एक शॉर्टकट लगा दिए।
वो भी आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से जो है फिल्टर का हम लोग जो है यूज कर लिए। और ये जो फिल्टर का लास्ट वाला जो शॉर्टकट हमने यूज किया है, अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस शॉर्टकट की को कैसे इंसर्ट करेंगे और कौन सा नंबर आप दबाएंगे फंक्शन के लिए जहाँ जहाँ पे कि फिल्टर नहीं भी है वो भी अप्लाई हो जाए। जैसे हैंड वॉश है, हैंड वॉश में हम शॉर्टकट डालें, हैंड वॉश फिल्टर होके आ गया। ठीक है, हैंड वॉश में मेगा मार्ट के ऊपर हम कर्सर लेके गए और वहाँ पे हम शॉर्टकट लगाए, मेगा मार्ट का आ गया डेटा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है एडवांस फिल्टर और फिल्टर का जो एडवांस फिल्टर का शॉर्टकट है वो हम आपको अगले वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, उसके लिए जो है आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही आपको मिलेगी। थैंक यू। और जितने लोगों ने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मोटिवेशन मिलता रहेगा और अच्छे अच्छे वीडियो जो है आपको मिलते रहेगी। थैंक यू अगेन।